जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। राजधानी लखनऊ में नगर निगम का बड़े बड़े लोगों पर बकाया है। इसमें तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जिन पर लाखों का हाउस टैक्स बकाया है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती दिखाई है और नगर निगम ने भी बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। किस पार्टी पर कितने का हाउस टैक्स बकाया है और उन पार्टियों से लेकर मेयर तक का क्या कुछ कहना है, लाइव टाइम्स की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आते ही जनता पर नए नए टैक्स लगाने और उसे वसूलने के लिए कड़े कड़े नियम बनाती है, लेकिन जब बात अपने टैक्स चुकाने की आती है तो फिर महीनों सालों तक कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। और आलम यह है कि यूपी के कई दलों के ऑफिस पर लाखों का हाउस टैक्स बकाया हो गया है और इसमें सरकार चलाने वाली और सरकार का साथ देने वाली यानी छोटी बड़ी सभी पार्टियां शामिल हैं। बकायेदार अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करने का नतीजा है कि शहर के विकास कार्यों पर असर पड़ता है, लेकिन अब ऐसे बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर लाइव टाइम्स की टीम ने विशेष पड़ताल की तो हाउस टैक्स का बकाया नहीं देने वाली पार्टियों की लिस्ट हमारे हाथ लगी, जिसमें दर्ज नाम चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया है। वहीं समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोक दल या माकपा पार्टी है या समाजवादी पार्टी का जो यूथ विंग समाजवादी युवजन सभा के कार्यालय हैं, सभी कार्यालयों पर लखनऊ नगर निगम प्रशासन की तरफ से हाउस टैक्स बकाये की कार्रवाई आने वाले कुछ दिनों में देखने वाली हो सकती है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी तक हर किसी पर लाखों का हाउस टैक्स बकाया है। जरा ये पूरी लिस्ट देखिए। लखनऊ में हाउस टैक्स का हिसाब किताब, किस पार्टी ऑफिस पर कितना बकाया। बीजेपी के ऑफिस पर 50,09,000 रुपए का हाउस टैक्स बकाया है। समाजवादी पार्टी पर 24,08,000 रुपए का टैक्स बकाया है। राष्ट्रीय लोक दल पर 17 लाख रुपए का टैक्स बकाया है, तो वहीं सीपीएम पर 82,000 रुपए का टैक्स बकाया है। बकाया हाउस टैक्स की इस लिस्ट के साथ हमने ज्यादातर पार्टियों के नेताओं से बात की, पूछा कि आखिर इतना बकाया रखा ही क्यों जाता है। इस पर बीजेपी का जवाब सुनिए। कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नियम और कानून जो भी सरकार के हैं, जो सरकार की व्यवस्था है, उसका पूरी तरह से सम्मान करती है। और मेरे संज्ञान में नहीं है कि कितना टैक्स किसका बकाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी विधिक और कानूनी रूप से जो भी टैक्स होगा उसका भुगतान करती है और करेगी। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता ने तो ये नहीं बताया कि इतना बिल टाइम पर क्यों नहीं जमा किया जाता है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी नियम कानून से चलेगी और सारा बिल चुका देगी, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का तो हाउस टैक्स जमा करने का मन ही नहीं लगता। प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों का हाउस टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक राजनीतिक दलों के हाउस टैक्स का सवाल है तो उस पर कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल वो जनता के सहयोग से चलते हैं, जनता ही सहयोग देती है, तब वो राजनीतिक दल आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम करते हैं। जो दल सेवा कर रहे हैं जनता की, जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको नगर निगम को हाउस टैक्स से अलग करना चाहिए, उनको कुछ राहत देनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि हमारे सामने जब ये विषय आएगा हाउस टैक्स का या नोटिस, तो हम उस पर अपनी बात जरूर रखेंगे। लेकिन पार्टियों की डिमांड अपनी जगह है, पर नगर निगम रियायत बरतने के मूड में नहीं है। नगर निगम लगातार इस मामले में वसूली अभियान चला रही है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा जिनका भी हाउस टैक्स है अभी तक जमा नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज होगी। और जो हाउस हैं, घर के हैं या ऑफिस हैं, इन पे दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि पैसा अगर आएगा तो वो पैसा शहर के विकास पे लगेगा। शहर की सड़कें बनेंगे, नालियाँ बनेंगी, पार्क बनेंगे, शहर सुंदर होगा। तो नगर निगम लगा है, पूरे प्रयास कर रहा है कि पूरा पैसा आ जाए।
हालांकि मेयर खुद बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, तो बीजेपी की ओर से बकाया राशि मिल जाने की उन्हें पूरी उम्मीद है। उनकी चिंता बाकी पार्टियों को लेकर है, जिन पर मेयर ईमानदार नहीं होने का आरोप भी लगाती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कभी भी बकाया नहीं रहा है। साल के एंड में ही वो हमेशा करती आ रही है, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे जानकारी है। और दलों का मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि और दल तो कटिया लगा के बिजली भी चोरी करते हैं, उनके सांसद फंसे हैं इस चीज़ में। हमारा तो कोई ऐसा ना हम करते हैं, ना हमारे पार्टी में संस्कार है। हाउस टैक्स नगर निगम की आय का मुख्य जरिया है, लिहाजा इसका समय पर जमा नहीं होना सीधे सीधे शहर के विकास के काम को प्रभावित करता है। यही वजह है कि अब हाउस टैक्स वसूलने के लिए योगी सरकार ने भी सख्ती बरतने का संकेत दे दिया है, जिससे नगर निगम को भी लाखों के बकाया हाउस टैक्स मिल जाने की उम्मीद जगी है। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ को बेहतर शहर बनाने और वहां से एक से बढ़कर एक आधुनिक सुविधाओं मुहैया कराने को लेकर नगर निगम लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस रास्ते में सरकारी विभाग ही बाधा बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल राजनीतिक पार्टियों के अलावा कई ऐसे सरकारी भवन भी हैं जिन पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का बकाया है, जिसे वसूलना नगर निगम के लिए भी काफी मुश्किल टास्क दिख रहा है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स से लेकर रेलवे भवन और विधान भवन तक शामिल है। लाइव टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का ये दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद नगर निगम ने भी हाउस टैक्स वसूलने को लेकर अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत बकायेदारों से वसूली को लेकर नगर निगम ने पूरा रोड मैप तैयार किया है और उन लोगों को चिन्हित किया है जिनका एक बार भी मकान बनने के बाद हाउस टैक्स नगर निगम में जमा नहीं हुआ। लेकिन इन बिल्डिंगों की लिस्ट में सरकारी विभागों के बिल्डिंग भी शामिल हैं, जिन पर करोड़ों का बकाया है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर हाउस टैक्स वसूली को लेकर मीटिंग भी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। लेकिन सरकारी भवनों की लिस्ट भी आपको चौंका देगी। लखनऊ नगर निगम के बकायेदारों में उत्तर रेलवे के 84 भवन का भी जिक्र है। लखनऊ में हाउस टैक्स का हिसाब किताब, किस सरकारी बिल्डिंग पर कितना बकाया। उत्तर रेलवे पर कुल 7 करोड़ 20 लाख रुपए का बकाया है। इनकम टैक्स बिल्डिंग पर 3 करोड़ 23 लाख रुपए का बकाया है। जनपद सचिवालय पर करीब 6 करोड़ का हाउस टैक्स बाकी है, तो वहीं शक्ति भवन पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का हाउस टैक्स बाकी है। जवाहर भवन को 1 करोड़ 21 लाख का हाउस टैक्स जमा करना है। खेल निदेशालय पर 79 करोड़ का टैक्स है। बापू भवन पर 55 लाख का हाउस टैक्स बकाया है। और तो और विधानसभा पर भी 43 करोड़ का टैक्स बकाया है, यानी सरकार खुद भी कई इमारतों को लेकर सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद राजधानी लखनऊ के नगर निगम प्रशासन की तरफ से जल्द ही हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। कुल मिलाकर योगी का हंटर राजधानी लखनऊ के तमाम बड़े बकायेदारों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के आने वाले तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनके खिलाफ भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राजधानी लखनऊ में नगर निगम प्रशासन के स्तर पर जो कुछ कार्रवाई होनी है, उसके अंतर्गत तमाम जो सरकारी भवन हैं, उनके खिलाफ करोड़ों रुपए का बकाया है। बात केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले रेलवे आयकर भवन की जाए तो करोड़ों रुपए का बकाया भुगतान है। अकेले सिर्फ रेलवे की तमाम बिल्डिंग्स पर करीब 200 करोड़ रुपए से भारी भरकम का हाउस टैक्स बकाया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ की जो शक्ति भवन बिल्डिंग है, उस पर करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए का बकाया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ का जो जनपद सचिवालय है, उस पर भी अभी करीब 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हाउस टैक्स बकाया है। इसके अलावा राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों, सरकारी कार्यालयों व अन्य जो सरकारी प्रतिष्ठान वाले भवन हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए का बकाया है। और ये तो कुछ चुनिंदा सरकारी भवनों के नाम है।
ये लिस्ट काफी लंबी है जिन पर करोड़ों का बकाया है। लाइव टाइम्स की टीम ने लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से बात की और बकायेदारों के बारे में जाना। देखिए, लखनऊ में जो हमारा GIS सर्वे हुआ था तो जो उसमें प्रॉपर्टीज़ के फुटप्रिंट आए हैं वो 8.5 लाख है टोटल, और उसमें खाली प्लॉट्स भी है। तो अभी तक जो टैक्स दे रही है जो प्रॉपर्टीज़, वो पिछले साल तक जो हम लोग 4,15,000 प्रॉपर्टी से ही टैक्स ले पाए हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो हमारे खाली प्लॉट या प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने अभी तक टैक्स नेटवर्क में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स नेटवर्क में नहीं आए हैं। तो इस बार हमारा जो टारगेट है कि हम लोग सबको इस नेटवर्क में लाएं, अपना बेस जो है उसको बढ़ाएं। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी है, स्पेशली रेलवे का जो है, रेलवे का बहुत बड़ा बकाया है क्योंकि रेलवे का यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा है, उनको इसमें सर्विस चार्ज देना होता है और ये सुप्रीम कोर्ट से सेटल्ड इशू है कि उनको देना ही पड़ेगा सर्विस चार्ज। तो रेलवे ने अभी तक हमें नहीं दिया है, तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रेलवे मिनिस्ट्री को भी गई है, RDSO को भी गई है कि वो इसको क्लियर करें, क्योंकि वो जो बकाया बनता है वो 200 करोड़ से भी ज़्यादा बनता है नगर निगम लखनऊ का। इस पूरे मामले में लाइव टाइम्स की टीम ने आम जनता से भी बात की और उनकी क्या राय है जानने की कोशिश की। जनता का कहना था कि अगर आम जनता पर नगर निगम कार्रवाई करता है तो उन सरकारी इमारतों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे आम जनता के साथ बकाया असूल किया जा रहा है, वैसे सरकारी बिल्डिंगों पर भी किया जाना चाहिए। जैसे अब मुझे पता चल रहा है कि सरकारी भवन में जैसे शक्ति भवन हो गया और रेलवे का हो गया, उन सब में भी ऐसे इनकम टैक्स जो उनको भी जमा करना चाहिए। सरकार उनके भी नोटिस मतलब है दे रही है, लेकिन उनको भी ज़बरदस्ती कराना चाहिए। सर, बकाया आम आदमी तो देता ही है, प्लस जो सरकारी बिल्डिंग है उनको भी देना चाहिए। उनका जो बकाया लेनदार, जैसे लोक भवन हो गया, इनका बहुत ज़्यादा बकाया है तो उनको देना चाहिए बहुत जल्दी। आम आदमी को तो सख्ती हो जाती है, नोटिस वोटिस दे देकर आम आदमी पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर देते हैं। इसलिए सरकारी बिल्डिंगों में जा जाकर सख्ती की जाए उसी हिसाब से जैसे आम आदमी पहले किया जाता है। आम आदमी मतलब घर से दौड़ भाग करा लेते, सरकारी आदमी घर से अंदर बैठे बैठे सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल नगर निगम हाउस टैक्स बकायेदारों को लगातार नोटिस भेजकर टैक्स जमा करने की अपील कर रहा है और लोग घर की कुर्की ना हो जाए इस डर से धीरे धीरे नगर निगम को टैक्स दे भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन सरकारी इमारतों को लेकर है जिनके ऊपर करोड़ों का हाउस टैक्स बकाया है। सवाल है कि क्या नगर निगम बड़ी सरकारी इमारतों के कर्ता धर्ता पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगा या फिर सिर्फ नोटिस भेजकर खाना पूर्ति की जाएगी। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धीरज त्रिपाठी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब हाउस टैक्स वसूलने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है, किस तरह से रोड मैप को तैयार किया गया है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो धीरज त्रिपाठी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, लखनऊ से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधा धीरज जी का रुख करेंगे और जानकारी लेंगे। धीरज, रिपोर्ट हम लगातार देख रहे थे, नगर निगम का काफी लंबे वक्त से हाउस टैक्स बकाया है, कितना समय हो चुका है और इसी के साथ ही कितनी राशि है जो बकाया है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, लखनऊ नगर निगम प्रशासन की तरफ से काफी समय से जो बकायेदार हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और जो हाउस टैक्स का बड़े बकायेदार हैं, चाहे वो रेलवे की बात हो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो तमाम सारे सरकारी भवन हैं, उनके स्तर पर जो करोड़ों लाखों रुपए का बकाया है, उसको लेकर नगर निगम प्रशासन आने वाले कुछ दिनों में नोटिस जारी करने की कार्रवाई करेगा। इस पूरे विषय पर राजधानी लखनऊ की जो मेयर सुषमा खरकवाल हैं, उनसे लाइव टाइम्स ने बातचीत की। जो लखनऊ के म्युनिसिपल कमिश्नर इंद्रजीत सिंह हैं, उनसे हमने बातचीत की, तो उन लोगों का दावा है कि जो बड़े बकायेदार उनके खिलाफ नोटिस जारी करके हम कुर्की की कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि सीएम योगी की सख्ती के बावजूद सिर्फ अभी तक नगर निगम प्रशासन के स्तर पर नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो तमाम कमर्शियल संस्थान है उनके खिलाफ पिछले कुछ समय पहले कुर्की की कार्रवाई भी थी, उनके जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान उन्हें सील करने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत जो तमाम सरकारी विभाग हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसी फहरिस्त में राजधानी लखनऊ के जो तमाम सरकारी भवनों के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेडक्वार्टर्स हैं उनके नाम भी शामिल है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय की हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी के जो सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल उसकी बात हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो राज्य मुख्यालय राजधानी लखनऊ में,
ऐसे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यालय हैं उन सब का करोड़ों लाखों रुपए का बकाया भुगतान अभी नगर निगम प्रशासन को करना है। और इसकी वजह से राजधानी में जो तमाम सारे विकास कार्य होते हैं जो नगर निगम अपने फंड से करता है वह भी प्रभावित होते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लखनऊ नगर निगम प्रशासन जो तमाम केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी विभाग हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई करता है, और जो सरकारी विभाग हैं या जो राजनीतिक दल हैं या जो लखनऊ में जी। 3.5 लाख से ज्यादा के जो घर हैं जिनका भी हाउस टैक्स बकाया है उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए यह पूरी जो बकाया राशि वो जमा कराने का काम किया जाएगा। जी लेकिन अब धीरज बड़ी बात है क्योंकि कई सरकारी विभागों के नाम भी इसमें शामिल हैं और जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्ती दिखाई गई तब यहाँ पर एक रोड मैप तैयार किया गया, तब यहाँ पर सख्ती बरतने की बात की जा रही है। इससे पहले क्या कदम कोई उठाया नहीं गया इसको लेकर? बड़े स्तर पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। इसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों नगर विकास विभाग की बैठक की थी और सिर्फ राजधानी लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश के जो तमाम नगर निगम है जहां पर मेयर वाले कार्यालय हैं उन सब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की थी और नगर निगम के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उत्तर प्रदेश के सभी 18 जगहों पर उन सबको दिशा निर्देश दिए गए कि सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए, नोटिस जारी की जाए और जो जिनका भी ज्यादा संख्या में बकाया है पैसा उसे वापस कराने को लेकर, उसे जमा कराने को लेकर काम किया जाए। बड़े स्तर पर रोड मैप तैयार होगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद नगर विकास विभाग के स्तर से पर जो जी। सभी नगर आयुक्त हैं उनके स्तर पर जो जोनल अधिकारी हैं या फिर जो नगर निगमों में तैनात मुख्य कर निर्धारण वाले जो अधिकारी जी। हैं उन सब के स्तर पर इसको लेकर बाकायदा खाका तैयार किया गया है। कुछ सूची तैयार की गई है, जो सूची अभी हमने लाइव टाइम्स के दर्शकों को दिखाया है वो भी हमारे हाथ लगी थी। ऐसी सूची तैयार करने के बाद अब नोटिस की प्रक्रिया आने वाले कुछ दिनों में शुरू होगी और जिसका भी जो बड़ा बकाया है उसे जमा कराए जाने को लेकर राजधानी लखनऊ ही नहीं अन्य जो नगर निगमों के स्तर पर लेकिन बड़े धीरज हाउस जो टैक्स कई के राजनीतिक बकायेदार हैं पार्टियां उनके भी खिलाफ कार्रवाई का की भी जाएगी। नाम इसमें शामिल है, क्या अब उन पार्टियों के जो नेता हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है और उनको लेकर क्या जानकारी है, कितना किस पार्टी पर बकाया है और उनके खिलाफ कब तक जो नोटिस है वो जारी किया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक आ पाई है सामने? और देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव हैं उनसे हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है लेकिन जो भी हाउस टैक्स का बकाया होगा वह भारतीय जनता पार्टी विधिक रूप से जमा कराने का काम करेगी। और इसके साथ ही उन्होंने जो राजनीतिक दल हैं, जो तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर सवाल भी खड़े किए थे कि तमाम दल हैं जो बिजली चोरी करते हैं। संभल का जिक्र उन्होंने नाम नहीं लिया था लेकिन उन्होंने इशारा किया था कि संभल के जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क है उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो बीजेपी का जो हाउस टैक्स बकाया है वह नियमों के दायरे में रहते हुए जमा कराने का काम किया जाएगा। वहीं जो चौंकाने वाली बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लाइव टाइम से बातचीत करते हुए कहा था कि सरकारों को जो जनता की सेवा करने वाले राजनीतिक दल हैं उनका जो हाउस टैक्स है उसे माफ करना चाहिए और जैसे कि अगर समाजवादी पार्टी को कोई नोटिस जारी की जाएगी तो वह उसका जवाब देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की इच्छा है कि जो उनका हाउस टैक्स बकाया है या अन्य राजनीतिक दलों का जो हाउस टैक्स बकाया है उसे माफ किया जाए, ऐसा समाजवादी पार्टी का तर्क था। हाउस टैक्स बकाये की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का 50 लाख रुपए से ज्यादा हाउस टैक्स है। समाजवादी पार्टी का 24 लाख रुपए है। समाजवादी पार्टी का जो यूथ विंग है, समाजवादी पार्टी युवजन सभा, उसका करीब 17 लाख रुपए है। राष्ट्रीय लोकदल का 17 लाख रुपए है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी 1 लाख रुपए के आसपास का हाउस टैक्स बकाया है। नगर निगम प्रशासन के स्तर पर आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो तमाम सारे सरकारी कार्यालय हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यालय हैं उन सभी को बकायदा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर से आने वाले कुछ दिनों में नोटिस जारी होगी और बकायदा हाउस टैक्स जमा कराने की प्रक्रिया नगर निगम प्रशासन के स्तर पर की जाएगी। जी यानी कि कुछ दिन में नोटिस जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच धीरज ये भी बताइएगा, आम लोगों को अवेयर करने के लिए किसी तरह का अभियान आगे चलकर नगर निगम की तरफ से चलाया जाएगा क्या, इसको लेकर कोई जानकारी आई है? देखिए लखनऊ नगर धीरज आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप जो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए धीरज। जी देखिए लखनऊ नगर निगम प्रशासन के स्तर पर जो उनके जोनल कार्यालय हैं, जोनल अधिकारी हैं या जो अलग अलग जोनल पर कर निर्धारण अधिकारी हैं उनके तरफ से लगातार
जो सूची बनाई गई है उन बकायेदारों से संपर्क किया जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि नोटिस जारी करने की नौबत ना आए, आप लोग अपना हाउस टैक्स जमा कर दीजिए। नगर निगम प्रशासन के स्तर पर अगले कुछ दिनों में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा और जिन लोगों का भी 3 लाख रुपए से ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया है उनके खिलाफ बाकायदा नोटिस जारी करने का काम किया जाएगा। नोटिस जारी करने के 15 दिन के अंदर अगर उनकी तरफ से कुछ धनराशि नहीं जमा की जाती तो बाकायदा डुग्गी पिटवाते हुए कुर्की करने तक की भी कार्रवाई नगर निगम प्रशासन इस बार कर रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, उनकी सख्ती के बाद नगर निगम उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो ठीक है तमाम नगर धीरज, निगम है बहुत उनके बहुत स्तर शुक्रिया पर भी इन